तो देखते हैं इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर। इसमें पहले हम इससे पहले देखे थे जो इस अर्थ जो है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी या नॉलेज कैसे में पता चलता है, सोर्स क्या है। तो सोर्स देखे थे जिसमें कि एक दो तरह के देखे थे, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट देखे थे। तो डायरेक्ट सोर्स में जिसमें बताया था ड्रिलिंग हो गया, माइनिंग हो गया, या वोल्केनिक इरप्शन से जो मटेरियल आता है वो, फिर रॉक एनालिसिस हुआ, या जितने भी स्ट्रेटा है अर्थ अर्थ का, जिसमें कि आपका ये हो गया क्रस्ट हो गया या मेंटल हो गया, इस तरह से जो मटेरियल मिलता है उसको फिर स्टडी की जाती है, उससे कुछ पता चलता है। तो इनडायरेक्ट सोर्स में फिर देखे थे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, सिस्मोलॉजी, इस सब के बारे में जाने। मेन ये सिस्मोलॉजी के बारे में कंसिलॉजी, इसमें क्या होता है जब अर्थक्वेक आने के बाद अर्थक्वेक जहाँ इंटरनली यहाँ से इवॉल्व हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, फोकस। और जहाँ सबसे पहले अर्थ के जिस पार्ट पे, इसके परपेंडिकुलर जिस पार्ट पे सबसे पहले पहुंचा है यहाँ पे, तो ये दिस इज कॉल्ड द एपी सेंटर। तो ये किस फॉर्म में होता है जब अर्थक्वेक होने के बाद, ये किस फॉर्म में मतलब मूव करता है, दो वेव फॉर्म में। वेव में कौन कौन सा होता है, एक प्री वेव प्राइमरी वेव, दूसरा सेकेंडरी वेव। पी वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसमें जो वेव पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, पैरेलल होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये पैरेलल मूव करता है। ठीक, ये हो गया। तो जो पी वेव होता है, तो इस पी वेव में क्या होता है कि इसके जो इस वेव का जो स्पीड होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होता है, और इंटेंसिटी कम होती है। ठीक, ये जो है पी वेव आपका दोनों मटेरियल से होके जा सकता है, मतलब सॉलिड से भी और लिक्विड से भी। ये क्या है, वेव है ना। तो वेव क्या होता है, वेव क्या होता है, वेव में तो ये होता है जो एनर्जी का क्या, मूवमेंट ऑफ एनर्जी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऐसे करके मूव करता है। तो उसमें जो जिस फॉर्म में जिस मीडियम के थ्रू मूव करता है वो हो गया। तो जो इस पार्ट जो प्राइमरी वेव होता है उसमें जो एनर्जी का मूवमेंट होता है तो उसमें पार्टिकल्स जो है, जो पार्टिकल्स क्या होता है उस एनर्जी को क्या करता है, कैरी करता है, और यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके भेजता है। यही तो वेव बनता है। तो ये हो गया वेव। तो प्राइमरी जो प्राइमरी वेव होता है उसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट क्या पैरेलल होता है, इस तरह के। अब हम जब सेकेंडरी और जो प्राइमरी वेव में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों मीडियम में इसका ट्रांसफ़र होता है। ठीक, मान लीजिए ना ये हो गया, ये पार्ट है सॉलिड, ये पार्ट है लिक्विड। अब कोई एनर्जी यहाँ से, तो ये सॉलिड और लिक्विड में भी इधर आएगा, इधर वेव फॉर्म में आएगा, ऐसे 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 आएगा, इस फॉर्म में आएगा, इधर भी जाएगा। दिस इज द कॉल्ड प्राइमरी वेव। सेकेंडरी वेव को आते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स बोलते हैं। ट्रांसवर्स, इसमें जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे दिस, एक पार्टिकल इधर मूव किया, दूसरा पार्टिकल इधर मूव करेगा, परपेंडिकुलरली मूव करता है, मूव करता है। तो इससे जो सेकेंडरी वेव है उसका स्पीड कम होता है कंपेयर टू प्राइमरी, बट इसकी जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इंटेंसिटी मतलब क्या, जो एनर्जी मूव कर रहा है और उससे जो एनर्जी वेव फॉर्म में मूव कर रहा है ऐसे करके उससे जो डिस्टर्बेंस होगा, मान लीजिए इस मटेरियल के अंदर, इस सॉलिड के अंदर मूव कर रहा है ऐसे, तो इसकी स्पीड प्राइमरी में क्या होता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होगा लेकिन इंटेंसिटी कम होगी। ठीक, तो मतलब इससे जो इफेक्ट क्रिएट होगा, जो इसका इफेक्ट होगा वो कम होगा प्राइमरी में। और जब हम सेकेंडरी में आते हैं तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू द प्राइमरी। अब आते हैं तीसरे वेव फॉर्म। तीसरा वेव फॉर्म को क्या बोलते हैं, लॉन्ग। ये इसको क्या बोलते हैं, लैंड। ये लैंड सरफेस पे इसका इफेक्ट, ये लैंड सरफेस पे ये मूव करता है। इसका जो जनरेशन होता है वो कहाँ, ये इंटरनल एक्टिविटी है अर्थ के। तो इंटरनली उसका इवोल्यूशन होता है, इंटरनली उसका जनरेशन होता है, उसके बाद वो क्या अर्थ पे आता है। तो अर्थ पे जब इसका मूवमेंट होता है ना इस वेव का, अर्थ के अपर मतलब अपर में, क्रस्ट में, ऊपर में, तो इस वेव को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव बोलते हैं। इसमें दोनों का गुण रहता है, मतलब इसमें प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है। ठीक, लॉन्ग वेव में।
और इस वेव की जो स्पीड होती है, इस वेव की जो स्पीड होती है वो कम होती है, बट इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और ये बहुत डिजास्ट्रस होता है। ठीक, तीनों देख ली। अब हम इस प्राइमरी सेकेंडरी और ये एल इसको हम अब देखिए, अब इसी पे फिर थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर देते हैं। इसी पी एस और एल, इस तीनों जो वेव होता है इसका कुछ वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी होगा, फिर कुछ ना कुछ वेलोसिटी, कुछ स्पीड होगी ना भाई। तो इसी के में पी को फिर बांट गया है पी जे एस जी किया गया, छोड़िए, लेकिन इसका डिटेल्स इतना क्यों करना है। पी के अंदर भी तो हो सकता है ना, मान लीजिए पी पूरा ऐसा है तो मान लीजिए इधर के पार्ट का स्पीड या वेलोसिटी कितना है, इधर के पार्ट का वेलोसिटी थोड़ा सा कम है कि ज़्यादा है, तो इधर भी इसको भी थोड़ा सा सब डिवाइडेशन किया गया है। चलिए, तो इस वेव को हम क्यों देखें, क्यों स्टडी किए, क्योंकि सिस्मोलॉजी के थ्रू जो हमें वेव फाइंड आउट होता है अर्थक्वेक के बाद, उस वेव को स्टडी करने के बाद वेव हमें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अर्थक्वेक फाइंड आउट, मतलब अर्थ की एपिसेंटर यहाँ पे है, और जब इसके 120 डिग्री एंगल, इसके 120 डिग्री एंगल, मतलब मान लीजिए कि इधर यहाँ पे जब एक सिस्मोग्राफ जो कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर जब स्टडी किया गया, तो यहाँ पे पता चला जो P और S दोनों वेव है, और यहाँ पे केवल P था और S नहीं था। ठीक, नहीं था। तो होता क्या है, जो हम इस वेव को स्टडी करते हैं, इसके वेलोसिटी को स्टडी करते हैं, तो इससे हमें पता चलता है जो ये वेव, ये वेलोसिटी किसी न किसी मीडियम से मूव करता है, किसी न किसी मीडियम से मूव करता है। अब मान लीजिए हमें पता चला कि मतलब मुझे पी और एस दोनों मिल रहा है, इसका मतलब क्या, मीडियम, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड दोनों मीडियम होगा, क्योंकि अब एक जगह पे पता चला कि मुझे एस वेव फाइंड आउट मतलब नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, जहाँ पे एस नहीं मिल रहा है तो उससे पता क्या चला, जब भाई यहाँ का जो मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि एस वेव जो है वो लिक्विड में मूव नहीं करता है। ठीक, तो दूसरा चीज़ क्या पता चलता है, जब ये पी और एस वेव को हम जब स्टडी करते हैं तो इसके स्टडी करने से ये पता चलता है जो अर्थ के जो इंटरनली स्ट्रक्चर है उसमें होमोजिनिटी है या नहीं है, हेट्रोजेनिटी है, मतलब जो इसके अंदर जो रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, या जो इसके कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, यदि मान लीजिए कोई वेव यहाँ पे फाइंड हुआ, जब ये इधर भी सेम वेव फाइंड हुआ, उसके जो पाथ है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आया, तो इसका मतलब क्या होगा, होमोजिनिटी है भाई, क्योंकि जो पदार्थ की जो यहाँ पे जो सब्सटेंस था, इसकी डेंसिटी और या इसके जो रास्ते में, इसके मार्ग में जितने भी इसके वे में जितने भी मटेरियल थे उसकी डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं था, इसीलिए एक लाइन पे आया है। लेकिन जब अदर मटेरियल, मतलब हेट्रोजीनियस फाइंड आउट हुआ है, मतलब हेट्रोजीनियस के मतलब यहाँ पे कोई और मटेरियल, यहाँ पे कोई और मटेरियल है, तो हर एक मटेरियल का एक डेंसिटी होता है, तो ये इसकी अलग अलग डेंसिटी होने के कारण से उस वेव का पाथ चेंज हो जाता है। तो उससे जब यहाँ का वेव और यहाँ के वेव में अंतर आ गया, उसके पाथ में अंतर आ गया, उसकी जो, जैसे कि मान लो यहाँ पे इस तरह का है, यहाँ पे ऐसे हो गया, तो उससे क्या पता चला, जब भाई ये इसके अंदर हेट्रोजेनिटी है, मतलब अलग अलग डेंसिटी के मटेरियल है, मतलब केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है। ठीक, तो इससे इस वेव को स्टडी करने से पता चलता है, वेव को स्टडी करने से क्या पता चलता है, डेंसिटी, मतलब अंदर में पता चलता है डेंसिटी, वेलोसिटी का पता चलता है, वेलोसिटी से हम उसका डेंसिटी पता करते हैं, और डेंसिटी से क्या पता चलता है, जो सब्सटेंस सेम है या अलग। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं क्या, जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये आपका अर्थ हो गया, मान लेते हैं ये अर्थ हो गया। ठीक, ये इसका सेंटर हो गया, हम इसके एक टुकड़े को ऐसे करके काट लिया, जो टुकड़ा यहाँ पे है। अब देखिए इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, ये इसके अपर पार्ट हो गया, अपर पार्ट को क्रस्ट, दूसरा ये मेंटल, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये थोड़ा सा, ये हो गया मेंटल, और तीसरा नीफ है। ठीक,
जो क्रस्ट है अब इसका एग्जैक्ट कितना है, 0 से कितना 30 किलोमीटर तक माना जाता है। और ये तो देखिए अब मेंटल है, ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये नीचे हो गया। तो ये जो क्रस्ट है अब देखिए मेंटल है, या मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ये हो गया अपर और ये हो गया लोअर मेंटल। ये नीफ है, ये हो गया नीफ है जो कि जिसको कि क्रस्ट मेंटल और कोर भी कहते हैं। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक हो गया हम आउटर कोर, इसको कोर भी नीफे को कोर भी कह सकते हैं, कोर भी कहा जाता है। इसको आउटर कोर, इसको क्या बोला जाता है, इनर कोर। ठीक, इनर कोर। अब हम सबकी प्रॉपर्टी थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं। क्रस्ट जो है, क्रस्ट की बात करेंगे तो क्रस्ट में एक तो इसका अपर पार्ट आता है, ठीक, और ये मेंटल का जो अपर पार्ट है वो भी थोड़ा सा, वो पार्ट भी क्रस्ट के अंदर आता है। ठीक, कोर में आउटर कोर, इनर कोर। चलिए ठीक, अब हम ये देखते हैं, इसी को बोला जाता है जब हम केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे जब देखते हैं तो इसी को बोला जाता है सियाल सीमा। इसको नीफ है किस वजह से, क्योंकि ये जो क्रस्ट है इसमें सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम, इसकी मतलब क्या होता है, इसकी प्रधानता है, मतलब इसके अमाउंट जो है क्वांटिटी है ज़्यादा है। जब मेंटल में आते हैं तो सिलिकॉन मैग्नीशियम की ज़्यादा है, और जब इसमें आते हैं नीफ निकल प्लस फेरस। तो केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इसको सियाल सीमा एंड नीफ तीन पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। अब देखिए, अब एक चीज क्या, एक होता है डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे ये हो गया क्रस्ट, इसके ऊपर वाले को इसको बोला जाता है कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी। फिर उसके बाद इधर आता है तो मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर इधर आता है गुटेनबर्ग, ठीक, मोहो गुटेनबर्ग। उसके बाद ये हो गया कोनोरेड मोहो, इसको भी यहाँ पे बोला जाता है लेहमान। और ये हो गया रेपेटी। ये देखिए डिसकंटिन्यूटी क्या है, जब हम वेव को स्टडी करते हैं, जब हम उस वेव को स्टडी करते हैं और उस वेव की जो वेलोसिटी होती है, जब वो वेलोसिटी के अंदर किसी जोन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, बढ़ या घट जाता है, तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ का जो ये पार्ट है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन मतलब इसमें दो पार्ट, मतलब एक अपर पार्ट का जो नेचर है और लोअर पार्ट का जो नेचर है, दोनों अलग अलग है। लेकिन इस जोन में क्या होता है ना कि मतलब थोड़ा सा मिक्स्ड वाला आता है, तो वो एक ट्रांजिशन फेज का जो ये जोन होता है, इसीलिए इसको डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। वैसे तो ये इसने कोनोरेड नाम का साइंटिस्ट ने इसको फाइंड आउट किया था, इसलिए कोनोरेड डिसकंटिन्यूटी। अब जब इसमें आता है, मतलब क्रस्ट और मेंटल के बीच में आते हैं, तो इसको बोला जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब जब मेंटल में ही ये हो गया अपर, ये हो गया लोअर, जब अपर लोअर को डिवाइड, क्योंकि ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या है, ट्रांजिशन जो है। आप देखिए मेंटल है, तो मेंटल में क्या है, एक मेंटल का जो स्टेज है, एक प्लास्टिक, एक चिपचिपा मटेरियल है इसके अंदर पूरे मेंटल। तो जो चिपचिपा है उसके ऊपर और इसके नीचे, इस दोनों में थोड़ा सा अंतर होगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा चिपचिपा होगा, यहाँ पे कम चिपचिपा होगा। ठीक, एक प्लास्टिक स्टेज का मटेरियल होता है, मोल्टेन स्टेज का मटेरियल होता है जो मेंटल के अंदर। ठीक, तो ये ट्रांजिशन है, उसमें ट्रांजिशन फेज, इसको ट्रांजिशन जोन बोला जाता है। ठीक, तो ये डिसकंटिन्यूटी वाला है। तो मतलब क्या है भाई, जो ऊपर में जो मटेरियल था ना, जो स्टेज था, वो यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब चेंज आ गया, यहाँ से फिर एक नया आ गया। तो ठीक, ये हो गया लेहमान डिसकंटिन्यूटी। ये हो गया गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी में ये क्या होता है, ये मेंटल को कोर से अलग करता है। ठीक, अब ये हो गया इधर है रेपेटी, ये हो गया आउटर कोर और ये हो गया इनर, इस दोनों को अलग करता है। तो हम देख लिए डिसकंटिन्यूटी मीन्स क्या हो गया, इन जो आप ऊपर से ले आ रहे हैं ना, एक आ रहा है वेव आ रहा है, तो यहाँ का जो मटेरियल था, अब जब यहाँ आया, यहाँ से यहाँ के इस बीच में आया, तो यहाँ पे एक मतलब जो यहाँ पे था ये यहाँ पे नहीं था, थोड़ा सा चेंज आया, और फिर यहाँ पे आने के बाद फिर थोड़ा सा चेंज आ गया। तो ये जो जोन हो गया डिसकंटिन्यूटी, इसको बोला जाता है, वो फाइंड आउट किया गया। क्यों ये सब क्यों इतना किया गया भाई, क्योंकि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसमें हम लोगों के पास जो डायरेक्ट सोर्स तो थोड़ा ही, कोई अंदर जाके तो देखा नहीं है,
तो अलग अलग साइंटिस्ट या अलग अलग मेथड को हम लोग अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके फिर फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं कि आखिर अर्थ के अंदर है क्या। उसमें सिस्मोलॉजी या का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक, अब देखिए एक जो हुआ था स्टडी, इसमें स्टडी जो हुआ था उसमें देखा क्या गया, जो ये जो अर्थ है यहाँ पे जो वेव फॉर्म है ये, तो यहाँ पे P और S दोनों वेव प्रेजेंट था, लेकिन इस जोन में आने के बाद ना यहाँ पे P तो प्रेजेंट था लेकिन S वेव प्रेजेंट नहीं था। फिर यहाँ पे आने के बाद P और S प्रेजेंट था। तो इससे क्या लगाया गया, ये जो एरिया है जहाँ पे एस वेव प्रेजेंट नहीं था उसको क्या बोला जाता है, शैडो जोन बोला जाता है, शैडो जोन बोला जाता है। तो इससे माना गया कि जो ये एस जहाँ पे प्रेजेंट नहीं था उसका नेचर क्या होगा, लिक्विड, लिक्विड, क्योंकि एस वेव है, लिक्विड में उसका मूवमेंट नहीं होता है। और यहाँ पे एक चीज और देखा गया क्या, कि पी वेव की जो स्पीड थी वो थोड़ी सी कम हो गई। ठीक, हम लोगों के पास जो नॉलेज है कि ये जो आउटर कोर होता है, आउटर कोर, ये आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेज में है, लिक्विड स्टेज में है, और जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेज में है। अब इसी लिक्विड और सॉलिड, ये हो गया लिक्विड स्टेज में, ये लिक्विड स्टेज में, ये सॉलिड स्टेज में। तो इसी के ये जब डायनेमो की तरह अर्थ का मूवमेंट किस तरह से, इस तरह से होता है, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे करके मूव करेगा। तो भाई इस तरह से मूव करेगा तो ये भी कैसे, ये सॉलिड मटेरियल इस तरह से मूव करेगा, ये लिक्विड मटेरियल ऐसे मूव करेगा। तो इससे क्या, एक डायनामो की तरह बिहेव करता है, काम करता है। तो इससे क्या होगा, चार्ज पार्टिकल निकलता है, जिससे क्या होता है, मैग्नेटिज्म, आपको जर्थ के जो मैग्नेटिज्म ग्रेविटी जो, तो हम देख लिए आउटर कोर और इनर कोर कैसे। ये जब हम वेव को स्टडी किए, वेव का स्टडी किए, जो यहाँ का वेव, अब जब यहाँ से 120 डिग्री 120 डिग्री पे जब ये देखा गया कि यहाँ पे ये वेव पी मतलब एस वेव प्रेजेंट नहीं था, तब उससे एक अंदाजा लगाया गया। ठीक, डिसकंटिन्यूटी है। ठीक, ये आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी हो गया। इसको क्या बोला जाता है, अपर मेंटल। ये क्या हो गया, ये आपका, इसको बोला जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर के अंतर्गत कौन 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 आता है, आपका ये क्रस्ट हो गया, और मेंटल, मेंटल के अपर मेंटल का थोड़ा सा ये पार्ट हो जाता है। हाँ देखिए, एक चीज़ हम बोलना भूल गए, ये जो 100 किलोमीटर वाला रेंज होता है ना, ये इसको यहाँ पे एक एस्थेनोस्फेयर होता है। एस्थेनोस्फेयर मतलब एक मोल्टेन स्टेज का, ये 100 किलोमीटर के बाद ये एक मोल्टेन स्टेज का, एक कह सकते हैं वो कीचड़ टाइप का एक मटेरियल होता है एस्थेनोस्फेयर। जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब उसमें पता चलेगा कि ये जो प्लेट होता है यही इसी एस्थेनोस्फेयर के ऊपर फ्लोट करता है, जिसकी वजह से फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ जब उसके मतलब फ्रिक्शन होता है या टकराते हैं तो उससे टेक्टोनिक आता है, जिसमें कितनी अलग अलग पढ़ते हैं, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, तो ये लिथोस्फीयर हो गया। 5 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के बीच के रेंज। अर्थ का कितना है रेडियस, 6370। ठीक, अब कोनोरोड हो गया, मोह डिसकंटिन्यूटी होगा, इसको बोला जाता है अपर मेंटल, यहाँ तक। ठीक, अब देखिए ये हो गया गुटेनबर्ग। हाँ, मैंने थोड़ा सा कर दिया, मतलब रेपेटी ऊपर है, लेहमान सबसे नीचे है। रेपेटी डिसकंटिन्यूटी अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इस दोनों को डिवाइड करता है, अलग करता है रेपेटी। जब गुटेनबर्ग किसको करता है, गुटेनबर्ग मेंटल और कोर को अलग करता है। ठीक, ये 1900 किलोमीटर है। और जब हम इसमें आते हैं, कोर के अंदर आते हैं, तो कोर को लेहमान डिसकंटिन्यूटी अलग करता है, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक, ये हो गया कोनोडोर डिसकंटिन्यूटी, ये अपर और इसके बीच के सबसे ऊपर जो है अर्थ क्रस्ट और इसके अपर पार्ट में कोनोडोर डिसकंटिन्यूटी है, मोहो डिसकंटिन्यूटी उसके बाद है। अब देखिए, अब हम इसमें देखते हैं तो ये क्या है, क्रस्ट हो गया सबसे अपर पार्ट, ये हो गया अपर मेंटल। ठीक, अपर मेंटल, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन जोन। जो डिसकंटिन्यूटी जब पढ़ते हैं उसी को ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो दोनों जोन का नेचर पाया जाता है मटेरियल में। ये हो गया लोअर मटेरियल। ठीक, ये भी है डिसकंटिन्यूटी वाले लेयर है। ठीक, डी लेयर, ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। ठीक, कुछ नहीं है इसमें, सबसे ये ऊपर वाले को अपर क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद मेंटल हो गया, ये इसी में एक स्टेनोस्फेयर का जोन होता है।